दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। क्यों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस समय भले इसकी प्राइस 20 रुपये से नीचे हो लेकिन आने वाले समय ये 3 डिजिट में जाने की ताकत रखता है। तो इस वीडियो के माध्यम से उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे, कंपनी के बिजनेस को देखेंगे और आने वाले समय फ्यूचर प्लान को देखेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। इन्फीबीम एवेन्यू ने एक बड़ा कोलैबोरेशन किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस को लेकर। नए ज़माने का बिजनेस तेज़ी से कंपनी कर रही है और ऐसे में यह आईटी कंपनी आने वाले समय बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों को पछाड़ने की ताकत रखता है। तो क्या इस समय निवेश करना चाहिए क्योंकि काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है? क्या ये आने वाले समय में 4 डिजिट में भी जा सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की बात कर ले तो क्लोजिंग 19.79 पर रही, जहाँ पे 0.97% की तेज़ी देखने को मिली, लगभग 1% के आसपास की तेज़ी थी और इंट्राडे में इसने 20 को क्रॉस किया। 20.16 का इंट्राडे का हाई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर अब कुछ संभावना पॉजिटिव बनने लगी है क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। आप ये देख सकते हो कि 3 जून को स्टॉक जरूर 21 पर पहुंच गया, जिस दिन बाजार ने एक तूफानी तेज़ी बताई थी एग्जिट पोल के नतीजों के बाद। लेकिन उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आया तो 19 पर आ गया और फिलहाल स्टॉक आप देखें तो उसी दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, यानी 19-20 रुपये के आसपास। जैसे ये 20 को तोड़ के एक नई हाई की तरफ आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे हम तेज़ी की संभावना देख सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे एक दिन तेज़ी बनती है, फिर 2-3 दिन गिरावट होती है, यही माहौल बन रहा है। लेकिन एक बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है, बहुत जल्द इसको मिल सकता है। अब इसके बिजनेस की बात करें तो आप देखें तो कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंट्रोल सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें आप देखें तो हर तरह की इलेक्ट्रिफिकेशन सेवाएं प्रोवाइड करती है। पावर सेक्टर के लिए हर तरह की ये सेवाएं देती है। इसके अलावा पावर ट्रांसमिशन के लिए कंपनी का बिजनेस है। इसके अलावा सोलर पावर प्लांट के लिए कंपनी सेवाएं देती है, यानी सोलर पावर के लिए हर तरह की प्रोजेक्ट बनाती देती है। इसके अलावा देखें तो कंपनी टेलीकम्युनिकेशन टावर बनाती है, लाइटिंग पोल्स बनाती है, बड़े बड़े गर्ड रेल्स के लिए आप देखें तो हर तरह के जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना के देती है और इसके अलावा सोलर मॉड्यूल्स बनाती है। यानी कंपनी जिस 3 सेक्टर में काम करते तीनों के तीनों सरकार की इस समय राडार पे है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, ग्रीन एनर्जी स्पेशली, या फिर इस समय रेलवे सेक्टर जिसके लिए काम करी है, या अगर आप देखें तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, तीनों के तीनों सरकार के राडार पे है। और ऐसे में ये स्टॉक डेफिनेटली आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। इसकी पूरी की पूरी इसमें गुंजाइश है। अब बजट आने वाला है मोदी गवर्नमेंट 3.0 का, जिसमें इस बार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए और बहुत सारी अनाउंसमेंट हो सकती है और ऐसे में सोलर सेक्टर के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं लाई जा सकती है, जिसका सीधा फायदा अगर आप देखें तो इस समय सालासर टेक्नो को होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सरकार इस समय स्पेशली रेलवे, डिफेंस और पावर सेक्टर पे बहुत सारा खर्च करने को तैयार है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट देने के लिए सरकार की तरफ से कुछ स्कीमें लाई जा सकती है, जिससे हम कह सकते हैं इससे सेक्टर से जो संबंधित कंपनियाँ हैं उनको बेनिफिट हो सकता है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इसका जो बिजनेस है वाकई में इसकी प्राइस को कई गुना बढ़ा सकता है। और देख सकते हो कि गोल्डमैन सैक्स का भी कहना है कि रेलवे सेक्टर के लिए और इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार पूरा फोकस है और ये बजट होगा इस बार, उस बजट में भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं और ऐसे में इसकी प्राइस है वो बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि इस बार सरकार ने टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए PLI स्कीम लाने की घोषणा की है, यानी मेक इन इंडिया कहते हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट बना रहे, जो टावर बना रहे, उन सबको PLI स्कीम का बेनिफिट मिल सकता है। तो यह कंपनी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर के लिए टावर बना के देती है, तो PLI स्कीम का बेनिफिट इसको मिल सकता है। तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं लाई जा रही है इसका पूरा फायदा ये कंपनी उठा सकती है। ऐसे में जो इसकी प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो यह गेम चेंजर साबित हो सकता है क्योंकि इसके जो तीनों सेक्टर है जिसमें ये कंपनी काम करती है, चाहे वो पावर सेक्टर हो, रेलवे सेक्टर हो या टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, तीनों सेक्टर इसको बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ा सकते हैं। इसका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। आपको पता होगा RVNL जैसी बड़ी सरकारी कंपनी से इसने बिजनेस टाइप किए हुए और काफ़ी देशों में इसका कामकाज है, एक्सपोर्ट का भी कंपनी काम कर रही है। ऐसे में संभावना बहुत सारी पॉजिटिव है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कंपनी की एसेट भी बढ़ी है। मार्च 2021 में जहाँ पे 553 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2022 में बढ़ के 683 करोड़ तक पहुँच गई और मार्च 2023 में ये 914 करोड़ तक पहुँची है।
तो मार्च 2024 में ये 1151 करोड़ तक पहुंची है। तो लगातार कंपनी की एसेट बढ़ी है, ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बनेगी, लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश का ये जरिया बनता है। अब चलते हैं हम इन्फीबीम एवेन्यू पर। तो 31.84 पर क्लोजिंग थी, 0.13% की तेज़ी देखने को मिली। तेज़ी बड़ी तो नहीं बनी, लेकिन इंट्राडे में 32 को इसने क्रॉस किया था और यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अब यहाँ पे इन्फीबीम एवेन्यू एक्सचेंज को जानकारी दी है, उन्होंने यहाँ पे देख सकते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी EDII के साथ में कोलैबोरेशन किया है और इसका मकसद है रिवॉल्यूशनाइज एंड एस्केलरेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एडॉप्शन सर्विस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें चाहे वो इंटरप्राइजेस हो, MSME हो या स्टार्टअप हो, उन सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवा देने के लिए इन्होंने देखो EDII के साथ में कोलैबोरेशन किया है। तो इंडिया की एक सबसे बड़ी और मजबूत फिनटेक कंपनी इन्फीबीम एवेन्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस में एंट्री कर चुकी है और लगातार इसके बहुत सारे MOU साइन कर रही है, जिससे आने वाले समय इसका जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे और नए नए इंटरप्राइजेस और MSMEs को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सेवाएं वो दे पाए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये अहमदाबाद बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है, यह एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट है जो रिसर्च करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको बड़ी बड़ी बैंकों ने स्पॉन्सर किया, जिसमें आप देख सकते हो कि IDBI बैंक, IFCI लिमिटेड, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से इसको स्पॉन्सर किया जाए, जिसके माध्यम से ये लगातार नई खोज करते, नए रिसर्च करते और अब इन्होंने हाथ मिला है इन्फीबीम एवेन्यू के साथ में, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज़ी से कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। अभी इन्होंने रिसेंटली देखो AI वीडियो डेवलपर प्लेटफॉर्म तैयार किया है थिया, जिसके माध्यम से हर तरह की जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ मिल सकती है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और आने वाले समय स्टूडेंट के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट इसके माध्यम से हो सकता है। अब इस मौके पे देखो तो सुनील शुक्ला जो डायरेक्टर जनरल है EDII के, उनका कहना है कि हमने इन्फीबीम एवेन्यू के साथ में कोलैबोरेशन किया है, जिसका मकसद है कि जो उनका थिया प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट और स्टार्टअप्स के लिए और MSMEs के लिए डिजिटल तरह से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी सेवाएं दे पाए और लोगों को नए ज़माने की हर तरह की AI फैसिलिटीज़ मिल पाए, डिजिटल सॉल्यूशन उनको मिल पाए और इसीलिए हमने ये कोलैबोरेशन किया है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जिस तरह से हम कह सकते इसकी प्राइस जो काफ़ी नीचे है, ये आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इस फिनटेक कंपनी में दाव लगाया जाए। एक बार हम इसके फंडामेंटल देखें तो काफ़ी अच्छे, मार्केट कैप 8,866 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की मात्र 31.90 है, लो अगर आप देखें तो इसका 13.70 का और हाई 42.50 का, यानी ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। स्टॉक काफ़ी 56.80 है और इसकी बुक वैल्यू 12.40 की है। 0.16% का कंपनी डिविडेंड भी देती है, यानी आपको अपने प्रॉफिट में वो हिस्सेदार बनाती है। इसके अलावा ROC इसका 6.25% है और ROE देख सकते हो कि 4.71% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है और काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ भी देख सकते हो कि 38.1% के आसपास है लास्ट 10 साल से, जो बहुत अच्छी बात है। ऐसे में इसमें निवेश का जरिया बनता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें निवेश करें, आने वाले समय आपको माला माल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।